10th from ML Agrawal, chapter 17, exercise 17.2, mensuration. Question number 14. Find what length of canvas 2 meter in width is required to make a conical tent. एक conical tent है जिसका लेंथ जो है हमें फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? लेंथ. और 2 मीटर उसकी विथ है. ठीक है. एक हम प्रैक्टिकल अगर समझें तो ये मान लीजिए आपका कॉनिकल टैंक है, टेंट है, माफ़ कीजिएगा. और ये देखिए इसमें हम पेज देख रहे हैं. ये इसकी विथ हुई, मान लीजिए इसकी जो मोटाई होगी वही ये होगी. अब ये देखिए ये इससे पैक हुआ है और यहाँ पे देखिए 20 मीटर डायमीटर. तो श्योर है इसका डायमीटर जो ये हिस्सा होगा ये उसकी डायमीटर हो जाएगी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक. क्लियर. एंड 42 मीटर इज स्लैंट हाइट. तो ये जो आपका यहाँ पे लगा हुआ पेपर ये इसकी स्लैंट हाइट हुई. And also 42 meter is slant height and also allowing 10% are fold and the stitching allow 10% for fold. और इसमें जो हाइट है स्लैंट हाइट वो 10% फोल्ड करना. फोल्ड मीन्स होता है कि एक्स्ट्रा. जैसे कि मान लीजिए ये देखिए ये आपका स्लैंट हाइट यहाँ पे होना चाहिए था ना, मतलब पूरा पैक. लेकिन देखिए ये जो पेज हमने ओपन किया है ये क्या है 10% एक्स्ट्रा हो गया ना फोल्ड करने के लिए. देखिए अगर हम यहीं पे ही इसको स्टिच कर देते तो पैक हो जाता. क्या कोन नहीं होता? होता. एग्जैक्ट कोन यही है. लेकिन ये जो पेज आपको एक्स्ट्रा दिख रही है देखिए यही पेज यहाँ पे लगी हुई है तो ये 10% एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसा समझें तो. ठीक है. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर मीटर. यानी ये जो आपका पेज लगा हुआ है मतलब इसमें जो कपड़े लगेंगे वो 10% एक्स्ट्रा को भी ऐड करके कितने रुपीज़ के पड़ेंगे. क्लियर. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट हम यहाँ पे एक कोन ड्रा कर लें. ये आपका कोन हो गया, ये हो गया आपका कोन. यहाँ पे स्लैंट हाइट तो यहाँ पे देखिए 42 आपका स्लैंट हाइट है. तो ये साइड में जो कॉर्नर आपको गिवन है वो स्लैंट हाइट यही तो है. क्या है वो फेस आपको 1D में दिख रहा है तो ये आपका स्लैंट हाइट कहलाता है. ठीक है. ये पूरे जो बाउंड्री हैं इसके स्लैंट हाइट हैं. तो ये हो गया आपका L. क्लियर. L कितना है आपका 42 मीटर. चलिए. एंड 20 मीटर इज डायमीटर. तो डायमीटर ये आपका डायमीटर हो जाएगा. तो चलिए हम रेडियस ही डायरेक्टली लिख लेते हैं. 20 का 10. ये आल्सो आप 10th क्लास में हैं तो ऑलरेडी इतना जानते ही होंगे कि भाई डायमीटर से रेडियस कैसे फाइंड करना है. क्लियर. तो चलिए हम फर्स्ट यहीं पे राइट कर दें डायमीटर ऑफ कोनिकल टेंट. फर्स्ट हम इसी से स्टार्ट कर लें जिससे हम रेडियस फाइंड कर लें. D इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो R इक्वल टू 20/2. ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर. एंड स्लैंट हाइट जिसको L से डिनोट किया जाता है L इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. क्लियर. अब यहाँ पे बात करें हमें रेट फाइंड करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं इस कपड़े की ना फाइंड कर रहे हैं जो ये इसमें कपड़े लगे हुए हैं टेंट में. तो देखिए अगर आप बाउंड्री में वर्क करते हैं सिर्फ बाउंड्री में टॉप और बॉटम को छोड़ दें क्योंकि यहाँ कपड़े तो नहीं लगेंगे ना, ये तो सिर्फ इसी हिस्से बस में लगेंगे. तो ये क्या कहलाए आपका कर्ड सरफेस एरिया. अगर आप टॉप और बॉटम भी ले लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया. और इसके अंदर कितना प्रोडक्ट अंदर आ रहा है वो कहलाएगा वॉल्यूम. तो हम तो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं इस कपड़े को ना कि इसमें कपड़े कितने लगे हुए हैं. तो चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया. सो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट. ये कैनवास भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फार्मूला πr/L. सो 22/7. रेडियस आपके सामने है 10 एंड 42. 7 6 या 42 एंड 22 6 जा 6 2 जा 12 1 3 इंटू 10. तो 10 का इंटू करेंगे 13 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए इसमें जितना कपड़ा लगा हुआ वो तो फाइनल हो गया. अब सेकंड यहाँ पे देखिए 10% हम बात तो करेंगे लेकिन पहले हम लेंथ फाइंड कर लें. तो लेंथ में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन पे. तो थोड़ी देर के लिए इसे मान लें, इसे ओपन कर लेते हैं. ठीक है. इसे क्या कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं. ये हो गया ओपन. अब ये देखिए किससे बना हुआ है एक हाफ सर्कल से बना हुआ है ना, मतलब हाफ 3/4 मान लीजिए. ये देखिए
ये आपका पेज है ना, ये किससे बना हुआ कोन, एक पेज से ही बना हुआ है, लेकिन वो सर्कल फॉर्म पे है। तो सर्कल हो या कुछ भी हो भाई, नाम क्या है यहाँ पे, एरिया। क्या नेम है, एरिया। एरिया से हो रहा है ना सब कुछ। तो ये बताइए, इसका कहीं ना कहीं लेंथ तो होगा ना, इसका अगर हम एग्जैक्ट फाइंड करें तो लेंथ तो होगा भाई। ऐसे जो ऐसे यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ हो गया। और ब्रीथ क्या हो जाएगा, इसका ब्रीथ ये हो जाएगा। इसको भी हम मतलब लेंथ से ही मेज़र करेंगे, उसे ब्रीथ बोल देंगे, नो डाउट। तो भाई कहीं ये आपका फार्मूला क्या हो गया, ये आपका इस डायरेक्शन से, मान लीजिए हम स्नैक, एक बहुत लंबा स्नैक आप डिस्कवरी में देखे ही होंगे, स्नैक हम पाते हैं तो जब जो तो यहाँ पे अगर हम लेंथ की बात करें, तो जैसे हम स्नैक की बात कर रहे थे, स्नैक जब मतलब जब डिस्कवरी में आप देखे होंगे तो स्नैक को कैसे मेज़र किया जाता है कि उसका लेंथ कितना है। तो जैसे वो किस फॉर्म पे लेटा हुआ होता है, इस तरह ऐसे रहता है, तो लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, वो जो मीटर होता है उससे पहले यहाँ से यहाँ तक का लेंथ करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ही ना लेंथ मेज़र किया जाता है। अगर वही स्ट्रेट वे पे हो जाए 90 डिग्री पे, तो हम स्ट्रेट में कर लेते हैं, तो उसे हम हाइट बोलते हैं। तो देखिए ये भी कुछ इसी तरह का है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो गया आपका लेंथ। अब ब्रीथ भी देखिए थोड़ा सा ये है, तो इसे भी हम मेज़र करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ हुआ ना एरिया। अब एरिया हमारे पास है, इसी कपड़े का नाम फाइंड कर रहे हैं। ये देखिए 1320, तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रीथ। तो लेंथ हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ब्रीथ तो है। ब्रीथ कितना है, 2 मीटर, सिंपल। सो हम यहाँ फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास जो कपड़े लगे हुए हैं, एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू, यहाँ पे क्या गिवन है, 1320 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी सभी मीटर पे हैं, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, सभी मीटर पे हैं, यहाँ पे कोई भी सेंटीमीटर पे नहीं है, मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रीथ 1320। सो लेंथ फाइंड करना है, ब्रीथ आपके पास क्या है 2 मीटर, 1320। सो लेंथ इक्वल टू 1320/2, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 0। सो लेंथ क्या हुआ आपका 660 मीटर। चलिए लेंथ फाइंड हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 10% फोल्ड है कपड़े, फिर उसके बाद रेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इतना कपड़ा आपका मान लीजिए एक्स्ट्रा है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक्स्ट्रा है। तो किस में एक्स्ट्रा है, इस कपड़े से आगे एक्स्ट्रा है, श्योर है भाई। ये तो कॉनिकल टेंट हुआ ना। अब फोल्ड करने के लिए आप अलग से जोड़ रहे हैं ना, तो मान लीजिए आप 10% एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो 10% आप एक्स्ट्रा कर लीजिए इसी का 660 मीटर का। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लोथ यूज्ड इन स्टिचिंग एंड फोल्डिंग। भाई स्टिचिंग एंड फोल्डिंग के लिए तो 10% एक्स्ट्रा है, तो 660 जो है उसका हम 10% एक्स्ट्रा कर देंगे। तो 10% मीन्स 10/100, 660 इंटू 10/100। ये 0 0 कैंसिल, 0 से 0, यानी 66 मीटर एक्स्ट्रा लग रहा है फोल्डिंग के लिए। तो ऐड कर दीजिए, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल टू 660 प्लस 66 एक्स्ट्रा आ गया, तो ऐड कर लीजिए 6 6 6 12, और ये आपका 726 मीटर आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे दिया है 1 मीटर रुपीज़ का 80 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल कास्ट 80 रुपीज़ पर मीटर है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी कितना मीटर है 726, इसमें 80 का इंटू कर दीजिए, सिंपल। सो ₹58,080 रुपीज़, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। तो चलिए कोन पहले यहाँ पे ड्रा कर लें, ये आपका कोन हुआ, ठीक है। बेस ऑफ कोन 44। अब बेस में आपको कौन सा डायग्राम दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हमें सर्कल का पैरामीटर गिवन है। तो पैरामीटर किसको बोलते हैं,
पेरीमीटर मीन्स होता है उसके बाउंड्री को ऐड कर दीजिए, वही तो पेरीमीटर है, मतलब सरकमफेरेंस है, सिंपल। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये हमें गिवन है कितना 44। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो चलिए अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो रेडियस ना मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तो रेडियस चाहिए ही चाहिए फार्मूले के लिए। ठीक है, ये कोण कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसे सॉल्व भी कर लें। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस 44, रेडियस को स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 इंटू 22, 22 ज़ा 44 ही होता है, तो पूरे कंप्लीट हो गए। सो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस आपका फाइंड हो गया। आगे देखते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपका 25, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 25। बस अब वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, आर एच चाहिए। कर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, आर एल चाहिए। तो इस कर्ड सरफेस के तो कंप्लीट है, एच नहीं है हमारे पास। तो एच के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है क्योंकि आपका राइट सर्कुलर कोन है। तो ए बी और सी ये 90 है, तो हम पाइथागोरस तो अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि एल आपका 25 है। तो इससे हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। 90 है, 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस होता है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम 90 फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस है यानी 25 स्क्वायर। परपेंडी के प्लेस पे हाइट है, आप एच कर दीजिए, और बेस में आपका रेडियस है। ठीक है, कोई फार्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। 25 का 625 माइनस 7 7 जा 49, एच इक्वल टू रूट 625 माइनस 49 576, और 576 का आल्सो यू नो दैट 24 सेंटीमीटर। चलिए हाइट हो गया 24 सेंटीमीटर। अब सब कंप्लीट है, 1 बाई 1 फाइंड कर दीजिए। फर्स्ट क्या फाइंड करना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, इंटू 7 इंटू हाइट 24, 3 8 जा 24, ये 7 से 7 कैंसिल, 7 8 जा 56, 56 हो गया। इंटू करने में 1232 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो क्यूब ज़रूर करिएगा। चलिए वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब आते हैं कर्ड सरफेस एरिया के लिए। सेकंड, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, और स्लैंट हाइट आल्सो गिवन 25। 7 से 7 कैंसिल, 25 2 ज़ा 50, 5 रिमाइंडर, 25 2 ज़ा 50, 555 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सबसे फर्स्ट आप एक कोन बनाएं, क्योंकि डायग्राम आपके पास है और आप उसको डिटेल कर रहे हैं तो आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 9856। तो फर्स्ट आप राइट करिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला अप्लाई करिए, पाई आर स्क्वायर एच 9856। क्लियर। अब इसे स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस में क्या आपका बना हुआ है, सर्कल। तो चलिए सर्कल का भी यहाँ पे गिवन है, तो आप लिखिए एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616। पहले हमें ये करना था, क्यों, क्योंकि आर इससे फाइंड होगा, आर की वैल्यू इसमें कर देंगे तो एच भी फाइंड हो जाएगा और सभी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आर को आप स्टॉप कर दीजिए, पाई को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए 22/7, 7 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, 22 डाउन साइड हो जाएगा। क्लियर। अब 22 से इसे कट करते हैं, तो 22 2 ज़ा 44 एंड 44 550 10 66 16 और 25
आपका 8 जा 176। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहाँ पे 28 इंटू 7, तो r इक्वल टू रूट 48। देखिए 28 को हम 7 इंटू 4 जा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 7 का पेयर बन गया, तो 7 का पेयर बन गया तो 7 आउटसाइड, और 4 का स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी होता है 2, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस हो गया आपका 14। क्लियर? अब ये रेडियस को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 14 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 9856, 7 2 जा। क्लियर? अब सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 9856 इंटू 3 को न्यूमरेटर पे, और 22 टू 14, 22 टू 14। चलिए 22 से 9506 को कैंसिल करेंगे तो 448। क्लियर? अब 448 को 14 से कट करते हैं तो 32 होता है। ठीक है, 32, और 2 से और कैंसिल कर दीजिए, 16 जा 16 3 जा 48, कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। अब देखिए एच भी है हमारे पास और रेडियस भी हमारे पास। अब हम आते हैं फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर स्लैंट हाइट भी फाइंड करना है, फिर वही 90 डिग्री। हाइट हमारे पास 48 है, तो चलिए स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। ये 90 डिग्री है, राइट सर्कुलर कोन, तो ये आपका हाइपोटेनस यानी एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी 48 स्क्वायर प्लस बेस क्या है 14 स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304 प्लस 14 स्क्वायर 196। सो एल इक्वल टू रूट, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 2500। सो आपका एल क्या आ गया, 25 का 5 होता है, 00 को 10 कर दीजिए। ठीक है, एल इक्वल टू आ गया, यानी स्लैंट हाइट हुआ आपका, स्लैंट हाइट 50 सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यहाँ है टोटल सरफेस एरिया। सो सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो फार्मूला पाई आर प्लस एल। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 प्लस स्लैंट हाइट अभी हमने फाइंड किया 50। 7 2 जा 22 2 जा 44 इंटू 50 1064 इंटू करने में 2816 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड कर रहे हैं एरिया, सो स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अ राइट ट्रायंगल विथ साइड 6 8 10। तो देखिए यहाँ पे राइट क्या है, मतलब ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है। अब आप सोच रहे हैं सर राइट ट्रायंगल तो हम बना लें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लेंथ कहाँ पे राइट करें, जो है गिवन है। तो भाई राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल का डिफिनेशन ही होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका ही लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके नाम पे ही है लॉन्गेस्ट साइड। तो आप 10 यहाँ पे कर दीजिए, और बाकी को आप जहाँ चाहें वहाँ राइट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 8 को यहाँ करना है तो कर लीजिए, और यहाँ करना है तो भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 सेंटीमीटर। इस रिवॉल्व का मतलब होता है जैसे ये देखिए, मान लीजिए एक पेज लिए राइट में, ठीक है, ये देखिए राइट, ये दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये देखिए राइट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया राइट। ये 90 डिग्री पे है और ये कॉर्नर हो गया। तो अब इसे हम क्या करते हैं, इस सर्कल को घुमाते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे। थोड़ा देख लिया, अमेजिंग करिए, इसको हम राउंड कर रहे हैं यहाँ से पकड़ के, तो ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। तो घूमते घूमते क्या बना देगा, ऐसे थोड़ा देख लिया, अमेजिंग करिए, ऐसे घूमने लग जाएगा, नहीं घूमने लगे चारों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, एक एरिया बनाएगा ऐसे घूमते, तो वो किस फॉर्म पे बनेगा, कोन फॉर्म पे। थोड़ा सा अमेजिंग करिए, टॉप यहाँ पे होगा, और फिर ये आपका जो ट्रायंगल है, ये कॉर्नर, वो इस कॉर्नर पे भी आएगा, लेकिन कैसे आएगा, घूमते हुए आएगा ऐसे, और फिर उधर ही से घूमते हुए ऐसे फिर से वही पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये भी तो राउंड होगा ना, तो ये बन गया आपका कोन। क्लियर? तो इसकी बात हो रही है। तो ये आपका 90 डिग्री में 8 तो चेंज कभी नहीं होगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा 10,
जो घूमते घूमते इधर उधर हो रहा है, और बेस में आपका रेडियस क्या है 6। हो गया ना कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, और जो किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है ये 8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। चलिए ये भी क्लियर हो गया कि 8 आप यहीं फिक्स करेंगे। नहीं नहीं, आप 8 को चेंज नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ये देखिए फिक्स्ड बताया कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 साइड के ही अकॉर्डिंग आप घूमेंगे। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया, तो हमने तो सब सॉल्व कर लिया, अब सिर्फ आंसर तो देना है, सब कुछ तो है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ राइट ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. It is revolved अराउंड किसके अकॉर्डिंग, 8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द साइड। सो रेडियस क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। चलिए फर्स्ट नंबर आ जाते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 है, 6 × 6 एच आपका 8 है, 3 2 जा 6। क्लियर, और तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 6 2 जा 12 एंड 12 × 8/7। So 22 × 12 × 8 is equal to 2112/7. So into डिवाइड करने में 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 को ही यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे गए, लेकिन हमने इसे रीड नहीं किया, तो ये सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं है, आप भी जानते हैं। तो चलिए पाई 3.14 के अकॉर्डिंग भी कर देते हैं फर्स्ट नंबर को ही, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सो 1/3 पाई, या देखिए पाई, हमें पाई की वैल्यू 3.14 राइट करनी थी, और यहाँ पे 6 × 6 सेम है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। 3 2 जा 6 और 3.8, देखिए 8 6 जा 48, 48 2 जा 96। ठीक है, ये हो गया, और मल्टीप्लाई करने में आपका आ जाएगा 301, सेम ही आएगा, थोड़ा सा आफ्टर डेसिमल चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 44 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हमें सेकंड भी फाइंड करना है, उसी के अकॉर्डिंग कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड कर लें। ठीक है, सेकंड नंबर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मीन्स पाई आर एल। इसमें भी आपका 22/7 नहीं करना है, इंटू आर आपका 6 है, इंटू स्लैंट हाइट आपका 10 है। ठीक है, स्लैंट हाइट क्या है 10 है, ये देखिए। तो देखिए इसे आप इंटू करें, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इंटू इजी मेथड से करना चाहते तो 6 का आप कर लीजिए, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर, 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18, यहाँ पे आप कर लीजिए इंटू 10। 10 से इंटू करना बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 18.84, क्योंकि बैक साइड से आपको काउंट करके डेसिमल करना है। अब 10 का इंटू करेंगे तो ये एक डेसिमल आगे चला जाएगा, यानी 188.4 सेंटीमीटर क्या फाइंड कर रहे हैं हम, एरिया। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोन है जिसकी हाइट आपका 18 सेंटीमीटर है। ये आपका कोन हुआ, ये इसकी हाइट हुई 30 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए इसकी हाइट हो गई 30 सेंटीमीटर।
आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ये आपका बेस है। अब बेस के अकॉर्डिंग आपको एक और कट करना है कोन में, मतलब कोन में कैसे कट करना है, उसके पैरेलल। ध्यान दीजिए, किसके अकॉर्डिंग, पैरेलल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब पैरेलल, देखिए ये एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल इसी बेस से हमें एक कट करना है। तो आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th में कॉनिकल सेक्शन आप पढ़ेंगे मैथ में। अगर आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर वो आपके चैप्टर में आएगा। इसी से ही ये इसका खुद का चैप्टर है। अब देखिए, बेस के अकॉर्डिंग आप पैरेलल अगर कट करेंगे तो श्योर है कि एक सर्कल ही कटेगा। क्या कैंसिल होगा, कट, सर्कल। देखिए दोनों पैरेलल हो गए ना, तो इसका भी रेडियस हुआ डिफरेंट होगा, इसका भी डिफरेंट होगा। चलिए, आपका ग्रेटेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट कौन है, तो इसे हम आर, कैपिटल आर कर लेते हैं, इसे स्मॉल आर। लेकिन टोटल हाइट कितनी है, 30, यानी टोटल हाइट यानी कैपिटल एच की वैल्यू मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, और स्मॉल एच भी तो है यहाँ पे। चलिए, इफ़ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, यानी जो बड़ा वाला कोन है उसका ये जो छोटा वाला हिस्सा है, छोटा मतलब स्मॉलेस्ट आपका कोन, वो 1/27 टर्म्स छोटा है। एट वाट हाइट अबव द बेस ऑफ इट सेक्शन आउट, तो इस सेक्शन में आपके हाइट क्या हुई, जो हमने अभी सेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन किया। ठीक है, ये बात याद रखिए। और इसी से ही पैराबोला, इलिप्स, ओवल और हाइपरबोला, है ना, ये सभी कुछ इसी कट से ही निकलते हैं। अगर इसके पैरेलल आप ड्रा किए तो ये सर्कल फॉर्म पे निकला कॉनिकल सेक्शन। अगर इसे आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो इसका नाम ज़रूर करिएगा। ए बी, ये रेडियस हो गया सी, और इसे हम कर लेते हैं डी, इसे कर लेते हैं ई। क्लियर, ये आपका नेम भी हो गया, क्योंकि हमें एक ही कॉर्नर से पूरे आंसर फाइंड हो जाएंगे, नो डाउट। ये आपका रेडियस। अब आपको हल्का हल्का समझ में भी आ गया होगा करना क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं हाइट ऑफ कोन, जो आपका फाइनल कोन है, हाइट ऑफ लार्जर कोन। तो इसको हम कर लेते हैं एच, कैपिटल एच से 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम एक क्या कर रहे हैं, स्मॉल कट कर रहे हैं कोन, तो आप यहाँ पे करिए अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ कोन, टॉप ऑफ कोन, या फिर आप फ्रॉम पैरेलल बेस ऑफ, मतलब पैरेलल बेस ऑफ कोन, ये भी आप राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि ये जब हम कट करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो 127 टाइम्स कम है। तो आप यहाँ पे राइट करिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, क्योंकि स्मॉल कोन 127 टाइम कम है, एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, या आप लार्जर कोन भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 127। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन क्या है, 1/3 पाई, इसके सभी पार्ट्स को आप आर स्मॉल करिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और 1/27 इंटू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। तो कैपिटल एच की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 30। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू नहीं है, न स्मॉल एच की वैल्यू है, 1/27 है और यहाँ पे 30। चलिए इसे कैंसिल करते हैं, 3 9 जा 27, 3 10 जा 20, तो 10/9। ये आर स्क्वायर को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आ गया आपका आर स्क्वायर। इसे आप स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे तो हम प्रोसेस कर नहीं सकते। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइंड करने के लिए, यहीं पे ही तो आंसर है। यहाँ पे क्या, ये पैरेलल है ना, तो थोड़ी देर के लिए सिमिलर की प्रॉपर्टी याद करिए ना, सिमिलरिटी का। आप सिमिलर चैप्टर तो पढ़े होंगे ना। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हुए ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बट गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल ए डी ई।
अब यहाँ पे देखिए बी सी पैरेलल ई डी के है ना, ये तो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गिवन बी सी पैरेलल डी ई। क्लियर, कोई डाउट? भाई हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं बेस से। अब पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर भी क्यों है वो भी हम आपको बता देते हैं। भाई पैरेलल है तो ये आपका क्या हो गया, इसका हाफ हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा ये 90 है, ये 90 हो गया। एंगल ए कॉमन, सिंपल, उसको पैरेलल को भी छोड़ दीजिए। ये 90 है, 90। ये राइट हैंड रूल से भी आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई। हम यहाँ शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, फर्स्ट हो गया। और सेकंड आप करना चाहें तो एंगल ए और एंगल ए लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखिएगा, सी ए बी, ध्यान सुनिएगा, सी ए बी और ई ए डी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं उसके प्लेस पे, क्योंकि हम सी ए बी, क्योंकि एंगल ए से दो साइड गया है ना, इधर भी है, तो सी ए बी इक्वल टू ई ए डी, ये रीजन से हो रहा है। तो एंगल ए हम यहाँ पे कर दिए। ये किससे है, कॉमन एंगल्स। अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो किस कारण हो गया, एंगल ऑफ सिमिलरिटी, ये एग्जाम कर सकते हैं। तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। अब सिमिलर से हमें जो चाहिए, देखिए हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो हमें तो चाहिए आर अपॉन आर की वैल्यू, क्योंकि हमें तो हाइट फाइंड करना है ना, तो हमें रेडियस से क्या मतलब है। तो आप आर अपॉन आर कर लीजिए, आर अपॉन कैपिटल आर। क्लियर, ये हो गया। इक्वल टू कोई भी आप साइड ले लीजिए, चलिए हाइट ही ले लेते हैं, तो यहाँ एच अपॉन टोटल एच हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई। कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होता है ना। सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स आर इक्वल और कोरोस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड हमने लिया तो रेडियस अपॉन रेडियस, ये हो गया। दूसरा ये परपेंडी अपॉन परपेंडी, तो ये हो गया आपका एच, और ये पूरा आपका कैपिटल एच, यानी एच अपॉन कैपिटल एच, सिंपल। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच का 30 है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप कर लीजिए पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आर अपॉन आर ये है, स्क्वायर है तो उसका दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एच अपॉन 32 होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 10 अपॉन 9। सो एच स्क्वायर, और यहाँ भी एच है तो ये क्या हो गया, एच क्यूब हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू एच, और 30 स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, बस वही तो है। तो 30 इंटू 10 अपॉन 9। क्लियर, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 10 जा 3 3 जा 9, 3 10 जा 3 3 जा 9, 10 10 जा 100 10 जा, और वैसे भी इंटू करने की क्या ज़रूरत है, क्यूब ही रूट निकालना है, और हमारे पास 10 3 टाइम्स है। सो ये आपका फाइनल आंसर है, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखिए व्हाट हाइट एबव द बेस इज सेक्शन कट, तो हमें बेस जहाँ सेक्शन कट है, देखिए यहाँ से कट है ना सेक्शन, इसीलिए इसे सेक्शन फार्मूला ही बोलते हैं या कोनिकल सेक्शन ही बोलते हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी देना है ना साथ में, तो चलिए इसे भी राइट कर देते हैं। तो आप लिखिए अ लाइन पैरेलल टू बेस एट अ डिस्टेंस आप 30 है टोटल। अगर 30 से, ये देखिए 30 से हम ये हाइट को माइनस कर दें, और हमारे पास हाइट क्या है 10, 30 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉ। ठीक है, जहाँ तक इसे खींचना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ सेमी सर्कल लैमिना ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज फोल्डेड टू दैट द टू बाउंडिंग रेडाई ऑफ जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म अ कोन। तो फर्स्ट हम एक सेमी सर्कल यहाँ पे बनाते हैं, सेमी सर्कल
ये हो गया आपका फर्स्ट सेमी सर्कल। इसका रेडियस क्या है 35 सेंटीमीटर, ये आपका 35 सेंटीमीटर हो गया। अब श्योर है कि मान लीजिए यही है आपका, एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये हुआ पॉइंट और ये हुआ आपका 35 सेंटीमीटर। अब गौर समझिएगा, हम इसे फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका कोन, राइट। तो राउंड क्या हुआ आपका, ध्यान से देखिए, 35 सेंटीमीटर राइट है, तो ये किस फॉर्म पे घूम गया, सर्कमफेरेंस। तो आप सर्कमफेरेंस का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी 2πr, तो श्योर है 1/2 क्योंकि सेमी है, तो 2 से 2 कैंसिल, 22/7, रेडियस आपका 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 1 11, 5 2 जा 10, 1 11 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसे फोल्ड करके हमें क्या बनाना है, कोन बनाना है। क्या बनाना है, कोन। तो एक आप कोन बना लीजिए, ये आपका कोन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका रेडियस तो वही है 35 है, लेकिन यहाँ से जो आपका रेडियस है, हर बार जो कोन बन रहा है उसका अलग रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आर, ओके, उसका रेडियस, क्योंकि बार कंटिन्यू हो रहा है चेंज, तो आपका रेडियस आप कोन, यानी इस कोन का हमें रेडियस बताना है। तब इसके अकॉर्डिंग जब हम इसे राउंड करेंगे तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेडाई ऑफ कोन, यानी दोनों के क्या हो जाएंगे, रेडाई ऑफ कोन इक्वल टू, फार्मूला क्या है, πr, सॉरी, ये आपका राउंड हुआ, तो राउंड में आपका फार्मूला क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस बना रहा है, ये तो हम अकॉर्डिंग किए। अभी ये तो बात हुआ कि इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अब हम इसे किस फॉर्म पे कर दिए, कोन में, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2πr इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 110। क्लियर। सो 2π यानी r को स्टॉप कर दीजिए, तो ये आपका इस रेडियस, इसका रेडियस फाइंड हो जाएगा 110/2 इंटू 22/7, ऊपर हो जाएगा 7, तो यहाँ पे देखिए 22 5 जा 110, 7 5 जा 35/2, 17.5 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका कॉनिकल रेडियस। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, तो इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया, माफ कीजिएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 22/7, रेडियस 17.5 यानी 35.2 ही कर लीजिए, शायद कैंसिल भी हो जाएगा 35/2, और स्लैंट हाइट आपका क्या है 35। अब आप बोलेंगे सर 35 स्लैंट हाइट क्या हुआ, जो ये हुआ आपका वही तो आपका स्लैंट हाइट है, ये आपका रेडियस जो है, रेडियस के अकॉर्डिंग ही राउंड हो रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि स्लैंट हाइट हमने 35 कैसे कर दिया, तो सर्कमफेरेंस आप देखिए सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग हमने पेज से आपको राउंड करके दिखाया, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो सर्कमफेरेंस आप सेमी सर्कल प्लेस पे एल आप लग कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको समझना है तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। लेंथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्लैंट हाइट की बात है, ये आपका स्लैंट हाइट हुआ। अब श्योर है कि स्लैंट हाइट यहाँ पे है, अब इसे हम मूव करके कपड़े को यहाँ तक राउंड करके लाएं, तो श्योर है इसका जो राउंड अप क्या होगा, आपका सर्कमफेरेंस हुआ, तो ये आपका कपड़े का लेंथ भी हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे 2πr बोलें या 2πl बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो l यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए l का प्लेस वही 35 ही होगा, ठीक है, क्या होगा 35। क्लियर ना। तो लेंथ आपका क्या हो गया 35 ही है, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 जा 35, 2 11 जा 22, सो 11 5 जा 55 एंड 55 इंटू 35 और इंटू करने में 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर भी है।